इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी भाषा वर्ग की नहीं है? ब्रज, कन्नौजी, बांगरू या छत्तीसगढ़ी? सही उत्तर है छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र पश्चिम में पंजाब और राजस्थान की सीमा से लेकर पूर्व में अवधी और बघेली की सीमा तक, उत्तर में पहाड़ी की सीमा से दक्षिण में मराठी की सीमा तक है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 बोलियां हैं: हरियाणवी या बांगरू, कौरवी या खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी। इनमें से हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी आकार बहुला हैं और ब्रजभाषा, बुंदेली तथा कन्नौजी ओकार बहुला हैं। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है: सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति। सही उत्तर है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में वो साधना पद्धति जिसके अंतर्गत साधक किसी सिद्ध योगिनी को अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है, महामुद्रा कहलाती है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा ने अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्धि हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया है: कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और महामुद्रा। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी या नामवर सिंह। सही उत्तर है नंद दुलारे वाजपेयी। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नया साहित्य नए प्रश्न, साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन, प्रकीर्णिका, महाकवि सूरदास तथा महाकवि निराला। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया या प्रेमचंद घर में। सही उत्तर है मेरी पत्नी और भेड़िया। मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर द्वारा रचित आत्मकथा है। कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा रचित, कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा रचित और प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी द्वारा लिखित मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। ग्रिम नियम का संबंध किससे है? स्वनिम विज्ञान, बोली विज्ञान, अर्थ विज्ञान या कोश विज्ञान। सही उत्तर है स्वनिम विज्ञान। जैकब ग्रिम जर्मन भाषा शास्त्री थे। सन 1818 से 1837 के बीच इनका जर्मन व्याकरण से संबंधित ग्रंथ 4 भागों में प्रकाशित हुआ। इसमें इन्होंने स्वनिम या ध्वनि से संबंधित कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, जो भाषा विज्ञान में ग्रिम नियम नाम से जाने जाते हैं। इन नियमों के आधार पर इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि विभिन्न युगों में भाषाओं में होने वाले स्वर परिवर्तनों की नियमित प्रक्रिया होती है।